हाय फ्रेंड्स, ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 7th ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप कमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं कि पीएचपी में हम किस तरह से कमेंट्स यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे। लेकिन मान लीजिए कि मैंने पीएचपी के डॉक्यूमेंट में एक तरह का कोड कर रखा है। वो कोड मल्टीपल लाइंस का भी कोड हो सकता है, यानी कि एक बहुत लंबा कोड भी हो सकता है या वो शॉर्ट कोड भी हो सकता है। और मान लीजिए कि इसी प्रोजेक्ट पर मल्टीपल डेवलपर्स अगर काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने कोड कर रखा है उसका मेनली पर्पस क्या है। तो इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएचपी में कमेंट्स होते हैं कि हम अपने किए हुए कोड को हाईलाइट करके दूसरे डेवलपर्स को बता सकें कि हमने इस कोड में क्या करा है, और उसका इफेक्ट जो है जब वो फाइल रन होती है तो ब्राउजर पे नहीं पड़ता। और इसका एक और यूज भी होता है। मान लीजिए कि ये जो मैंने एक वेरिएबल बना रखा है ए नाम से और उसमें अपने चैनल का नाम सेव कर रखा है, मैं चाहता हूं कि जब ये फाइल रन हो तो इसमें जो ये मैंने सेकंड कमांड चलाई है इको की, तो ये प्रिंट ना हो, यानी कि ये लाइन वर्क ना करे। तो कमेंट्स के थ्रू हम उस कोड को भी डिसेबल कर सकते हैं जिसको हम रन टाइम पर विजिबल नहीं करना चाहते। देखिए पीएचपी में दो ही तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टीपल लाइन कमेंट्स। देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स को। देखिए सिंगल लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि आप अगर एक ही लाइन में कमेंट यूज करना चाहते हैं, यानी कि कोई भी कमेंट ऐड करना चाहते हैं वहां पर, तो आप ऐसे डबल स्लैश का साइन लगाएंगे और आगे अपना आप जो भी लिखेंगे वो कोड में बैकग्राउंड में सेव होगा, यानी कि उस फाइल में तो सेव होगा, लेकिन जब वो आप फाइल रन करेंगे तो ब्राउजर में वो चीज लोड होकर नजर नहीं आएगी, यानी कि वो कोड डिसेबल्ड होगा। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, पीएचपी में कोड को सिंगल लाइन कमेंट करने का एक और तरीका भी होता है, हैश के साथ। आप जहां पर भी हैश लगाएंगे उसके बाद आप जो भी लिखेंगे उस लाइन के अंदर वो कमेंट हो जाएगा। और अगर ये डबल स्लैशेस जो है ये मैं यहाँ से हटाकर इस पोजीशन पे लगा देता हूँ स्टार्टिंग में, तो वहां से आगे उस लाइन में जो भी कोड होगा वो डिसेबल हो जाएगा और रन नहीं होगा। अब देखते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स। देखिए मल्टीपल लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि आपका कोड जो है या फिर आपका जो भी टेक्स्ट है वो मल्टीपल लाइन्स में भी जा सकता है। आप मल्टीपल लाइन्स को अगर कमेंट करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि आप स्टार्टिंग में एक स्लैश लगाते हैं और स्टार का साइन, और उसके बाद जहां तक आपको उसे एंड करना होता है तो वहां पर स्टार का साइन और स्लैश लगाते हैं। तो जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां एंड किया वहां से वहां तक आपका वो कोड डिसेबल हो जाता है और उससे आगे पीछे का जो कोड होता है वो रन हो जाता है। तो ये है मल्टीपल लाइन कमेंट्स। तो अब इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने कमेंट्स.php के नाम से एक न्यू डॉक्यूमेंट बना लिया है। अब मैं इसमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ $x इज इक्वल टू, और इसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ मोहम्मद आमिर। इसको मैं प्रिंट भी कर लेता हूँ, इको $x। इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे लोड करते हैं। ब्राउजर पे लोड करने से पहले मैं अपना XAMPP सर्वर ओपन कर लेता हूँ। अब हम इसे ब्राउजर पे लोड करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसी के आगे अगर कमेंट्स ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे डबल स्लैश लगाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेयर इज कमेंट, उसको सेव करते हैं। यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। जो भी कमेंट ऐड हुआ है डॉक्यूमेंट में वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की हद तक है, वो ब्राउजर पे लोड नहीं हो रहा। अब इसको मैं यहाँ से हटाकर स्टार्टिंग में लगा देता हूँ डबल स्लैश, उसको सेव करते हैं और यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या है? अनडिफाइंड वेरिएबल एक्स। इसका क्या मतलब है कि जो ये यहाँ पर हम इको करा रहे हैं वेरिएबल एक्स, इस नाम से कोई वेरिएबल है ही नहीं, यानी कि हमने डिफाइन ही नहीं करा। वो इसलिए ऐसा कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमने वेरिएबल एक्स डिफाइन करा था उसको तो हमने कमेंट कर दिया, तो इस वजह से वो उसको अनडिफाइंड वेरिएबल समझ रहा है और इसलिए वो एरर दे रहा है। मैं इसको यहाँ से हटाकर अगर इस पे डबल स्लैश लगा देता हूँ तो ये वेरिएबल प्रिंट ही नहीं होगा। यहाँ पर देखें इसने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है। सिंगल लाइन कमेंट का दूसरा तरीका ये है कि आप हैश लगाकर भी कमेंट कर सकते हैं, हेयर इज कमेंट। तो यहाँ पर ये देखिए ये भी एक हैश लगा के भी आप इस तरह से कमेंट लगा सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। यहाँ पे रीलोड करके देखते हैं तो देखिए कोड बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है और कमेंट नजर नहीं आ रहा। अब देखते हैं मल्टीपल लाइन कमेंट। देखिए यहाँ से मैं स्लैश लगाता हूँ और एक स्टार का साइन और यहाँ से मैं अपना कमेंट स्टार्ट करता हूँ और उसको मैं मल्टीपल लाइन में लेके जाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जहां से मैंने इसको स्टार्ट करा है और जहां पर इसे मैंने एंड करा है, यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन जो है वो कमेंट हो चुका है, लेकिन उससे पहले का जो मेरा कोड है और उसके बाद का जो कोड है वो प्रॉपर वे में रन कर रहा है। उसको रिलोड करके देखते हैं तो देखें मल्टीपल लाइन कमेंट भी प्रॉपर वे में चल रहा है और उसका भी कोई इफेक्ट ब्राउजर में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप मल्टीपल लाइन कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्ट की बताता हूँ जो मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है तो आप अलग से बार बार स्लैश का साइन लगाने के बजाय आपको एक शॉर्ट की बताता हूँ कि अगर आपने सिंगल लाइन कमेंट करना है या मल्टीपल लाइन कमेंट करना है तो उसका तरीका ये है। पहले मैं इसे मल्टीपल लाइन में कॉपी कर लेता हूँ अपने कोड को, और अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लाइन 5 से लेकर लाइन 10 तक जो है ये मेरा कोड कमिट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा कि इसे कर्सर से सिलेक्ट करके जहां तक मुझे कमिट करना है उस लाइन तक लेकर आऊंगा और कंट्रोल
स्लैश दबाऊंगा तो इससे क्या होगा कि वो जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी कमिट हो जाएंगी। तो ये एक शॉर्ट की है, इसे आप याद कर लीजिए, कंट्रोल स्लैश। इससे आपका जो आप जितनी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो सारी कमिट हो जाएंगी। बस फर्क सिर्फ इतना ही, ये सारी लाइंस 1 बाय 1 सिंगल लाइन कमिट होंगी। तो आप इससे जो है सिंगल लाइन कमिट भी कर सकते हैं और आप इससे मल्टीपल लाइन कमिट्स भी कर सकते हैं। और इसको हटाना हो तो दोबारा से आप इस तरह से सिलेक्ट करके उन लाइंस को कंट्रोल स्लैश करेंगे तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएंगी लाइंस। और आप सिंगल लाइन कमेंट अगर करना चाहते हैं, यानी कि आप बीच से उसको कमेंट नहीं करना चाहते, जैसे कि यहाँ पर मैंने डबल स्लैश लगा के कमेंट करा है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली उस पूरी लाइन को ही कमेंट करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप कर्सर को एक उस लाइन पर लेके जाएंगे और कंट्रोल स्लैश दबाएंगे तो वो पूरी लाइन कमेंट हो जाएगी पीएचपी में। तो इस तरह से जो है आप इस शॉर्ट की के थ्रू भी लाइंस को या मल्टीपल लाइंस को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।